Hello children, welcome to your maths class. Children, you know that we are doing patterns in your maths book, chapter number 16, patterns, and we are doing patterns in numbers. Since last few videos we are doing this only, and I am giving you practice in this. So in today's video also we will be doing patterns in numbers. I will give you some more sums, some more exercise in this, so that you can practice at home. आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ और सम्स करेंगे पैटर्न्स के, और फिर उसके बाद हम वर्कशीट करेंगे। आज के वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। कुछ मैं और आपको सिमिलर एक्सरसाइजेस आपके लिए लाई हूँ जो आपने पहले किए हुए हैं, तो उसकी और प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चिल्ड्रन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 11, 13, 16, इसको हम एक ट्रायंगल में लिख लेते हैं। ओके, वी विल राइट दिस इन ट्रायंगल, देन 18 and then 21. Okay, these are the numbers. Now we have to observe the sequence of the numbers. इसको हम observe करेंगे। Okay, so let's see the numbers. 11, then 13, then 16, 18, 21. Obviously the numbers are increasing. बढ़ तो रहे हैं, पर उसका सीक्वेंस क्या है बढ़ने का? नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बट इन विच ऑर्डर, दैट वी हैव टू चेक। पहले हमें उसे देखना होगा। तो 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है। 11 के बाद 12 आता है, लेकिन 12 नहीं लिखा है, 13 लिखा हुआ है, ठीक है। 12 इज मिसिंग। देन 13 है, 13 के बाद क्या है? 14 और 15 मिसिंग है, और 16 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 16 के बाद 17 मिसिंग है और 18 लिखा हुआ है। 18 के बाद 19 एंड 20 मिसिंग है और 21 लिखा है। नाउ द पैटर्न इज मे बी लिटिल बिट क्लियर टू यू। आपको थोड़ा थोड़ा ये क्लियर हो रहा है। 11 के बाद 12 नहीं लिखकर 13 लिखा है, फिर 14, 15 नहीं लिखकर 16 लिखा है, फिर 17 नहीं लिखा है और 18 लिखा है, फिर 19, 20 नहीं लिख के 21 लिखा है। सो द पैटर्न इज स्किपिंग वन नंबर, स्किपिंग टू नंबर्स, स्किपिंग वन नंबर, स्किपिंग टू नंबर्स। पहले एक नंबर स्किप किया है, फिर 2 नंबर स्किप किया, फिर एक नंबर स्किप किया है, फिर 2 नंबर स्किप किया है। मतलब एक स्टेप में एक नंबर स्किप हो रहा है, दूसरे स्टेप में 2 नंबर स्किप हो रहा है, फिर एक नंबर स्किप हो रहा है, फिर 2 नंबर स्किप हो रहा है। मतलब एक बार एक नंबर स्किप हो रहा है, एक बार 2 नंबर स्किप्स हो रहे हैं, स्किप हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर अब हमारे को आगे के ट्रायंगल्स को फिल करना है। ओके, वी हैव टू फिल 5 मोर ट्रायंगल्स। नाउ एज यू कैन सी, एक नंबर स्किप है, यहाँ 2 नंबर स्किप है, फिर एक नंबर स्किप है, फिर 2 नंबर स्किप है। तो अब हमें एक नंबर स्किप करना है। 1 2 1 2 चल रहा है ना, देखिए 1 2 1 2 1। तो यहाँ पर हम एक नंबर स्किप करेंगे। 21 के बाद क्या आता है? 22। वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 23। एक नंबर हमने स्किप कर दिया। अब हम 2 नंबर स्किप करेंगे। एक बार एक नंबर स्किप करना है, एक बार 2 नंबर स्किप करना है। तो 23 के बाद क्या आता है? 24 एंड 25। ये दोनों स्किप करेंगे और लिखेंगे 26, ठीक है। ये 2 नंबर हमने स्किप कर दिया। एक नंबर स्किप किया, ये लिखा, 2 नंबर स्किप किया, ये लिखा। फिर से हम एक नंबर स्किप करेंगे। 26 के बाद क्या आता है? 27। तो वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 28। एक नंबर स्किप कर दिया, अब फिर 2 नंबर स्किप करेंगे। तो 29 और 30 को हम स्किप करके लिखेंगे 31। फिर 2 नंबर स्किप किया है, अब हमें फिर से एक नंबर स्किप करना है। 31 के बाद क्या आता है? 32। वो स्किप करके हम लिखेंगे 33। आई होप द पैटर्न इज क्लियर। आपको वो समझ में आ रहा होगा पैटर्न। हमने यहाँ पर एक नंबर स्किप किया और ये लिखा, फिर 2 नंबर स्किप किया, ये, फिर एक नंबर स्किप किया, ये लिखा, फिर 2 नंबर स्किप करके ये नंबर लिखा। तो हमको हर स्टेप पर एक नंबर स्किप करना है, अगले स्टेप पर 2 नंबर, फिर एक नंबर, फिर 2 नंबर, एक नंबर, फिर 2 नंबर। तो इस तरह से हमारा पैटर्न
कंप्लीट हो जाता है. यू कैन कंटिन्यू विद दिस. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन इन द सेम पैटर्न. इसी पैटर्न का हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं. हम लिखेंगे यहाँ पर एक हम सर्कल निकाल लेते हैं इस बार. ओके, 10 सर्कल्स आते हैं. यहाँ पे हमने लिया 9, फिर यहाँ हमने लिया 11. ओके, 9 के बाद आता है 10, तो हमने एक नंबर स्किप करके 11 लिया. अब इसके बाद के दो नंबर्स हम स्किप करेंगे, मतलब 12 और 13 को स्किप करेंगे और हम लिखेंगे 14. फिर 14 के बाद एक और नंबर आएगा 15, उसको स्किप करके लिखेंगे 16. फिर दो नंबर स्किप करेंगे 17 और 18 को स्किप करेंगे और लिखेंगे 19. आई होप इट इज क्लियर. 9 के बाद 10, एक नंबर स्किप करके ये लिखा, दो नंबर स्किप करके ये लिखा, एक नंबर स्किप किया, फिर दो नंबर स्किप किया, फिर एक नंबर स्किप किया, फिर दो नंबर स्किप किया. अब क्या करेंगे, अब फिर एक नंबर स्किप करेंगे. 19 के बाद क्या आता है 20, तो 20 को हम स्किप करके लिखेंगे 21. चिल्ड्रन, आई एम राइटिंग दिस फॉर एक्सप्लेनिंग यू. यू नीड नॉट हैव टू राइट दिस. जब आप करोगे तो ये आप सिर्फ ये आपको मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, इससे आप बाद में इरेज कर देंगे. ठीक है, हमने एक नंबर स्किप करके ये लिखा. अब हम दो नंबर स्किप करेंगे. 22, 23 स्किप करके हम लिखेंगे 24. ठीक है, फिर एक नंबर स्किप करेंगे, ये दोनों स्किप. अब एक नंबर स्किप करके हमने लिखा 26. अब फिर दो नंबर स्किप करेंगे, है ना. दो नंबर स्किप किया, ये लिखा, एक नंबर स्किप किया, ये लिखा. अब क्या कितने नंबर स्किप करने हैं, फिर से हमें दो नंबर स्किप करने. दो स्किप किया था, फिर एक, फिर दो, तो 27 और 28 को हम स्किप करेंगे और लिखेंगे 29. और फिर उसके बाद एक नंबर स्किप करेंगे और लिखेंगे 31. ओके, एक नंबर स्किप किया 2, 1 2 1 2 1 2 1. ठीक है, एक नंबर स्किप किया, फिर लिखा नंबर, फिर दो नंबर स्किप किया, फिर नंबर लिखा, फिर एक नंबर, फिर दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, एंड द पैटर्न कंटिन्यूस. इस तरह से आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो. इस तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे. ओके, आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर. अब चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ. एक और पैटर्न देखते हैं. Okay, now next 12, 8, 9, इसको हम लिखते हैं हार्ट में 4. इसको फिर से बनाते हैं. Then 10, and then 3, 4, 5. Okay, now observe the pattern. अब आप इस पैटर्न को देखिए. इसमें क्या करना है, इसमें किस तरह से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं. ओके, यू कैन सी हियर किस तरह से नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं. देखिए 12 है, उसके बाद 8 और 9 है, फिर 15 है, फिर 10 है. तो अब यहाँ पे ये दोनों नंबर तो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, सीक्वेंस में है 8 और 9. लेकिन 12 के बाद 13 छोड़कर क्या, 13 और 14 को छोड़ा और 15 लिखा. 12 के बाद 13 और 14 नहीं लिखा और लिखा 15. ओके, आप देख रहे हैं कि 12 के बाद सीधा 15 है, 8 9 सीक्वेंस में है, फिर उसके बाद ये 10 आ गया है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका पैटर्न क्या है, दो सीक्वेंस में है और दो स्किप करके है. एक स्टेप में आप दो नंबर स्किप कर रहे हैं, फिर सीक्वेंस में लिख रहे हैं. दो नंबर स्किप कर रहे हैं, फिर सीक्वेंस में लिख रहे हैं. से 8 9, तो अब आप यहाँ लिखेंगे 10 एंड देन 11. 10 11 सीक्वेंस में हुआ.
15 के बाद के दो नंबर हम स्किप करेंगे। 15 के बाद क्या आया? 16 और 17। इसको स्किप करके लिखेंगे हम 18। ओके, देखिए, चेक दिस पैटर्न। 12, 13, 14 छोड़ के 15, 16, 17 छोड़ के 18। ठीक, फिर ये जो है 8, 9, 10, 11, 12, 13। 12 और 13 सीक्वेंस में है, ठीक है। और 18 के बाद के दो नंबर छोड़िए। 18 के बाद 19, 20 छोड़कर 21। विल राइट 21। क्लियर? सी 12, 13 एंड 14 छोड़ के 15, 16 और 17 छोड़ के 18, 19 एंड 20 छोड़ के 21। 19 और 20 को छोड़ के 21, मतलब दो दो नंबर स्किप करके ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा, और बीच में क्या है? बीच में प्रॉपर सीक्वेंस है 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, वी विल डू वन मोर इन दिस पैटर्न। सेम इसी पैटर्न में हम एक और करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम इसी पैटर्न में कर लेते हैं, ठीक है। हमने लिया 6, ओके, यहां लिखा 2, 3, ओके। 6, 2, 3। 6 के बाद हम दो नंबर को छोड़ेंगे। 7, 8 छोड़ के हम लिखेंगे 9। ओके, 6 है, 7, 8 छोड़ के हम लिखेंगे 9 और ये सीक्वेंस में चलेगा 2, 3, 4, 5। ओके, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हमने 6 के बाद 9 लिखा, मतलब दो नंबर स्किप किया। 6 के बाद 7, 8 छोड़ के 9 लिखा। फिर 10 और 11 छोड़ के हम लिखेंगे 12। 10 और 11 छोड़ के लिखेंगे 12। और ये क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 12 के बाद दो नंबर छोड़ेंगे 13, 14 छोड़ के हम लिखेंगे 15। स्टूडेंट, दिस नंबर यहाँ पर हम दो नंबर स्किप कर रहे हैं। वी आर स्किपिंग 2 नंबर्स। 6 के बाद 7 और 8 स्किप करके 9, 10 और 11 स्किप करके 12, 13 और 14 स्किप करके 15। और जो बीच के नंबर है वो प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? जो बीच वाले नंबर्स हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं और जो स्टार्टिंग में है वो दो नंबर स्किप करके चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे 15 है तो अब 6, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 9 आएगा कंटिन्यूएशन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और वहां 15 के बाद क्या होगा? 16, 17 छोड़कर 18। ओके, फिर 19, 20 छोड़कर 21, 22, 23 छोड़कर 24। और ये वाले नंबर्स जो है वो सीक्वेंस में चलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, और ये जो है हमारा स्किप होता रहेगा। ओके, सो दिस पैटर्न इज ऑल्सो कंप्लीट। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। मूव ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। नाउ विल हैव फ्यू मोर पैटर्न्स। एक और हम पैटर्न करते हैं आपके लिए। 11, 22, 33, 44. Look at the pattern. इसमें आपको कुछ दिख रहा है? 11, 22, 33, 44. अब ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, इसका आपको कुछ पैटर्न, आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न समझ में आ रहा है? यस, 11 का टेबल है। दिस इज मल्टीपल टेबल ऑफ 11. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77 and 11 8 जा 88. And pattern is complete.
तो ये क्या है, 11 का मल्टीपल जो टेबल है, सिंपल है ये। ओके, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77 and 11 8 जा 80. Simple pattern. Okay, in the same way we can have some more. Now this you can easily do. ये क्या है, ये पैटर्न क्या है, दिस इज टेबल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल टेबल है। पैटर्न में क्या है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, और इस तरह से आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, मल्टीपल पे भी हो सकता है पैटर्न, इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ और पैटर्न कर लेते हैं। नाउ लेट्स डू वन मोर, देन वी विल मूव ऑन टू योर वर्कशीट। हम वर्कशीट करेंगे इसके बाद। And you have to fill in next 5 boxes, आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न। ये पैटर्न आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। देखिए 14 है, फिर 17 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 12 है। स्टूडेंट यू कैन सी 14 का बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है। पहला तो देखेंगे कि 14 का बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है, बट एक नंबर बीच में बॉक्स छोड़कर 14 13 12, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग ऑफ, रिवर्स काउंटिंग ऑफ फ्रॉम 14 से रिवर्स काउंटिंग चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या चल रहा है, 17 है, 16 छोड़कर 15 है, यहाँ पे एक स्किप करके है, एक नंबर स्किप करके 15 है। ओके, तो पहले हम रिवर्स वाला कंप्लीट करते हैं। 14 13 12, फिर एक बॉक्स छोड़ के हम लिखेंगे 11, फिर एक बॉक्स छोड़ के हम लिखेंगे 10। रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 14 13 12 11 10। ठीक, अब 17 16 छोड़कर 15, 14 छोड़कर 13, 12 छोड़कर 11 और 10 छोड़कर 9। एक फिर से आप देखिए, ये 14 से रिवर्स काउंटिंग है, 14 13 12 11 10, और यहां पर भी रिवर्स काउंटिंग है, पर एक नंबर छोड़कर। 17 के बाद 16 नहीं है, 15 है, 15 के बाद 14 नहीं है, 13 है, 13 के बाद 12 नहीं है, 11 है, और 11 के बाद 10 नहीं है, 9 है। एंड योर पैटर्न इज कंप्लीट। और इस तरह से आपका ये पैटर्न पूरा हो जाता है, इस तरह से आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक और कर लेते हैं, 1 हम स्टार्स के अंदर लिख लेते हैं नंबर्स को।
can see that we have some stars and we will write numbers in stars. ठीक है, हम इसमें numbers लिखते हैं. 1 है, फिर 10 है, फिर 3 है, फिर 12 है, फिर 5 है. Okay, and then 14. Rest of the stars we have to fill. बाकी के स्टार्स है वो हमें भरने हैं. तो आपको पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, ये पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या है. देखिए 1 है, उसके बाद 2 छोड़कर 3 है, 4 को छोड़कर 5 है. मतलब एक नंबर स्किप हो रहा है. 1, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है. ठीक है. अच्छा यहाँ देखिए 10, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है. मतलब 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14. मतलब ये इन दोनों नंबर्स का पैटर्न चल रहा है. इन दोनों नंबर्स का एक सीक्वेंस चल रहा है. ठीक है. फर्स्ट नंबर जो है उसमें क्या हो रहा है, एक नंबर स्किप करके दूसरा लिख रहे हैं, एक नंबर स्किप करके फिर दूसरा लिख रहे हैं. फर्स्ट ऐसे चल रहा है. जो नेक्स्ट नंबर है उसका क्या चल रहा है सीरीज, +2 +2 +2. ठीक है. यहाँ पर 1 स्किप करके है और इसमें +2 है. व्हाट इट, एक में 1 प्लस है और दूसरे में 2 प्लस है, ऐसा मान सकते हैं आप. एक को स्किप करके 1, 2 छोड़कर 3, 4 छोड़कर 5, तो 6 छोड़कर 7. ओके, 1, 3, 5, 7. अच्छा 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 14 प्लस 2 16. ओके. अब ये 7 के बाद 8 छोड़कर 9 और 16 प्लस 2 18. तो हमने इन दोनों नंबर का हम एक साथ लेकर चल रहे हैं. 1, 2 छोड़कर 3, 4 छोड़कर 5, 6 छोड़कर 7, 8 छोड़कर 9. और यहाँ पे 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16 एंड 16 प्लस 2 18. तो इस तरह से हमारा ये एक पैटर्न कंप्लीट हुआ. आई होप दिस इज क्लियर. या एक और ऐसा कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट मी डू वन मोर फॉर यू. ठीक है, हम इसको अब इस बार एप्पल्स में बना लेते हैं. सेम ऐसा ही एक और कर लेते हैं हम. ठीक है, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा. सब अलग अलग साइज के एप्पल है. ओके, नाउ लेट्स डू द सेम पैटर्न. इसी पैटर्न पे हम करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, 4, 6. ओके. और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 11. ठीक है, 30. नहीं सॉरी, ओके 30. चलो, और लेट्स डू दिस. इसको एक बार करके देखते हैं. ठीक है, 2, 3 छोड़कर 4, 5 छोड़कर 6, तो 7 छोड़कर 8. ओके. 2 है, 3 छोड़कर 4, फिर 5 छोड़कर 6, फिर 7 छोड़कर 8. यहाँ पे 11, 12, 13. ठीक है, फिर 14, 15. ठीक है, फिर 15 के बाद 16, 17. ओके, 11 है, 12 छोड़कर 13, 14 छोड़कर 15, 16 छोड़कर 17. और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, 8 के बाद 9 छोड़कर 10 और यहाँ पर 18 छोड़कर 19. ठीक है. यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ पर एक एक छोड़कर था, या दोनों नंबर में एक एक छोड़कर है. 1 है, 2 छोड़कर 3, 4 छोड़कर 5,
6 छोड़कर 7, 8 छोड़कर 9, ठीक है। 10 है, 11 छोड़कर 12, 13 छोड़कर 14, 15 छोड़कर 16, 16 छोड़कर 17 छोड़कर 18। तो सेम यहाँ भी सेम वही पैटर्न है। 2 छोड़कर 2 है, 3 छोड़कर 4, फिर 5 छोड़कर 6, फिर 7 छोड़कर 8 और 9 छोड़कर 10। इस नंबर के साथ 11 है, 12 छोड़कर 13, 14 छोड़कर 15 और 16 छोड़कर 17 और 18 छोड़कर 19। स्किपिंग 1 नंबर, स्किपिंग 1 नंबर। आई होप दिस इज क्लियर, आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब एक एक नंबर को स्किप किया है दोनों स्टेप पर और सेकेंड नंबर लिखा है, ठीक है। Children, we have done sufficient exercise in patterns in numbers. इसमें हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर ली हैं। तो हमारा जो बुक का है वो अभी आपका सिर्फ वर्कशीट बची है इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से रिलेटेड। जो पैटर्न्स इन नंबर्स है या पैटर्न्स इन शेप्स है, पैटर्न्स इन ऑब्जेक्ट्स है, इसकी एक वर्कशीट आपकी बची हुई है। तो वर्कशीट हम इस वीडियो में नहीं स्टार्ट करेंगे, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करा दूंगी एंड वी विल डू वर्कशीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे उस वर्कशीट को। तो मैं आपको कुछ और सम्स करा देती हूँ पैटर्न्स वाले, पैटर्न्स इन नंबर्स के हम और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मैं कराती हूँ आपको। चलिए हम है यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए 90, 10, 85, 15 and 80. Now you can see 1, 2, 3, 4, 5. Now you can observe the pattern. ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है पैटर्न। इसमें क्या है, देखिए दो नंबर्स, यहाँ भी दो नंबर्स है, दोनों नंबर का एक सीरीज चल रहा है। 90 में से -5 किया तो 85, 85 में से -5 किया तो 80, मतलब -5 -5 -5 चल रहा है, ठीक है। इसमें -5 चल रहा है और इसमें +5 चल रहा है। 10 + 5 15, मतलब ये वाला जो नंबर है इसमें से माइनस हो रहा है और इस नंबर में ऐड हो रहा है। एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक में ऐड हो रहा है। देखिए 90 में से 5 माइनस किया तो 85, ठीक है। 85 में से 5 माइनस किया तो 80, ठीक। अब 80 में से 5 माइनस किया तो कितना आएगा, 75, ओके, गॉट इट। अच्छा 10 + 5 15, 15 + 5 20, 75 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हम इधर लिखेंगे। 75 में से 5 माइनस किया तो 70 और 20 में 5 प्लस किया तो 25, फिर 25 में 5 प्लस किया तो 30 एंड द सीरीज विल गो ऑन। ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, देखिए कैसे। 90 - 5 85, 85 - 5 18, 80 - 5 75, 75 - 5 70, 70 - 5 65, 65 - 5 60, ठीक है। -5 होता जा रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30 और 30 + 5 35। तो इसमें है +5 और इसमें है -5। सीक्वेंस क्या है, -5 एंड +5, -5 एंड +5, ठीक है, इस तरह का है। तो ये भी हमने कर लिया, जिसमें एक स्टेप पे माइनस हो रहा है और एक स्टेप पे प्लस हो रहा है। एक स्टेप माइनस का और एक स्टेप प्लस का। आई होप दिस पैटर्न इज ऑल्सो क्लियर। प्लस, एक स्टेप पे प्लस और एक स्टेप पे माइनस। आपको दिख रहा होगा, दो नंबर्स है, एक के साथ +5 हो रहा है, दूसरे के साथ -5 हो रहा है। Children, all these
एग्जाम्पल्स विच आर गिवन यू, डू प्रैक्टिस एट होम। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपको आएगा करना। आपको नंबर्स ऑब्जर्व करना आना चाहिए, किस तरह से ऐड हो रहा है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर ही आपको ये अच्छे से आएगा। आई हैव गिवन सफिशिएंट एक्सरसाइजेस इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज आपको करा दी है, और आपकी वर्कशीट जो बची है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और कोई भी डाउट होगा अगर आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपके क्लियर कर सकते हैं आप ऑनलाइन क्लास में। बट आई विल रिपीट वंस अगेन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो जितने भी मैंने आपको सम्स कराए आप पिछले वीडियोज देखिएगा, जितने भी हमने पैटर्न से रिलेटेड वीडियोज हैं उसको आप रिपीटेडली देखिएगा, एक बार दो बार देखिएगा, तो आपको बहुत सारे सम्स उसमें मिलेंगे जो हमने प्रैक्टिस किए हैं, एंड उसको ही आप घर पर ट्राई कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट है यू कैन क्लियर दैट, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।